अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। आपको याद होगा कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ्लाइट पहले दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। आपको ये भी याद होगा कि उसी विमान में बैठे कुछ यात्रियों ने कंप्लेंट दर्ज करी थी कि प्लेन में जो टेलीविजन स्क्रीन्स हैं, जो एयर कंडीशनिंग है, जो लाइट्स हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी। ये बात सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पैसेंजर्स की ही नहीं थी, इसके ऊपर एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी हुई थी पायलट द्वारा। उन्होंने ये रजिस्टर किया था कि जो प्लेन का स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर है, ये एक कंपोनेंट होता है जो प्लेन के पिछले हिस्से में होता है और प्लेन के पिछले हिस्से के जो विंग्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने में पायलट की सहायता देता है। उन्होंने कहा था उसमें कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें देखी गई थी। अहमदाबाद में इस प्लेन को जब दोबारा इंस्पेक्ट किया गया तो कहा गया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इसको रिजॉल्व कर लिया गया है और प्लेन इज सेफ टू फ्लाई। अब ये चीज दर्शाता है कि प्लेन की टेल के हिस्से में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम थी महज कुछ घंटे पहले। जब प्लेन अहमदाबाद में लैंड हुआ था उस समय पायलट्स को कुछ प्रॉब्लम दिखी थी प्लेन के पिछले हिस्से में। क्या यही प्रॉब्लम बाद में मैनिफेस्ट हो गई एक इलेक्ट्रिकल फायर के रूप में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लेन टोटल फेलियर में चला गया? चौथा एविडेंस क्या है? आपको याद होगा प्लेन की 11A सीट पर बैठे हुए वो व्यक्ति विश्वास कुमार, जो इकलौते सर्वाइवर हैं इस पूरे इंसिडेंट के। उन्होंने कहा था कि प्लेन के नीचे जाने से जस्ट पहले तेजी से लाइट्स फ्लिकर हुई थी प्लेन की। इसका मतलब कि प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ फॉल्ट आने शुरू हो गए थे प्लेन के नीचे जाने के जस्ट पहले। क्या ये नहीं इंडिकेट करता कि प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ मेजर फ्लॉ आ चुका था? इन चारों एविडेंस को अगर हम मिलाएं तो एक नई थ्योरी उभर के सामने आ सकती है और वो ये है कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ महज 10 सेकंड के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेजर फेलियर आया। उसकी वजह से एक आग लगनी शुरू हुई पिछले हिस्से में प्लेन के। ये वही कंपोनेंट या उसके आसपास की जगह हो सकती है जो दिल्ली से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट में ऑलरेडी अंडर सम स्क्रूटनी था। इस इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से, चूंकि प्लेन के सारे बटन्स और कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं, प्लेन के इंजन के फ्यूल के दोनों स्विच एक के बाद एक ऑफ हो गए। आपको यह भी याद होगा कि दोनों स्विच इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कहते हैं कि लगभग 10 सेकंड तक ऑफ रहे और उसके बाद उनको वापस ऑन किया गया। इसका मतलब उन 10 सेकंड तक जब प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो रहा था, जब प्लेन के इंजन शट डाउन हो रहे थे, प्लेन का स्विच जो फ्यूल स्विच था वो ऑफ हो चुका था। उस 10 सेकंड के अंतराल में पायलट्स ने फ्रैंटिकली कोशिश करी, उसको ऑन ऑफ करने की कोशिश करी होगी, हमें नहीं पता क्या किया, लेकिन 10 सेकंड बाद वो प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को वापस रिकवर कर पाए। एक इंजन चलना चालू हुआ, दूसरा इंजन चल पाए उससे पहले प्लेन जमीन पर गिर चुका था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, थर्ड पार्ट में आगे की चर्चा करते हैं।